के एशिया कप 2025 सुपर 4 मरहला पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दुबई पहुंच गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। अपडेट करें आपको कि एशिया कप है जहां पर सुपर 4 मरहला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच खेलने दुबई पहुंच गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 पर शुरू होगा। कप 2025 का ये मरहला है। कल पाकिस्तान और बंगाल टाइगर टकराएंगे जो कि इंतहाई अहम मैच है दोनों टीमों के लिए। पाकिस्तान का ये मैच जीतना लाजमी है फाइनल खेलने के लिए। एशिया कप के मैचेस जारी हैं जहां पर सुपर 4 मरहले का मैच कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन होगा जिसके लिए पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि विद होल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। काउंसिल ने बैंक से रकम निकलवाने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दे दिया है। एफबीआर ज़राए के मुताबिक इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती के मुतरादिफ करार दिया है। एफबीआर का काउंसिल की राय से इख्तिलाफ अदालत से रुजू का फैसला सामने आया है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस सारे मामले के हवाले से। जी, आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक फैसला दिया है जिसके मुताबिक एफबीआर की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स जो जमा किए जाते हैं इनको जो है वो शरीयत के खिलाफ करार दिया है। लेकिन एफबीआर की जानिब से अब ये ऐलान कर दिया गया है कि जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला है ये मुनासिब नहीं है और इसको जो है वो अदालत में चैलेंज किया जाएगा। एफबीआर के हुकाम का ये कहना है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो फैसला है इसकी तफसीलात का जायजा लिया जा रहा है और इसके जो कानूनी नुकात है उनको मद्देनजर रखते हुए इस फैसले को जो आला अदालत है उसमें चैलेंज किया जाएगा। जो पाकिस्तान के टैक्स गुजार है उनसे एफबीआर जो है वो विद होल्डिंग टैक्सेस की वसूली करता है मुख्तलिफ जो इनकम टैक्स उनके ऊपर, जिस तरह के प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं या फिर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स होता है। तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस विद होल्डिंग टैक्स को इस्लामी कवानीन के खिलाफ करार दिया है। लेकिन एफबीआर ने अब इस इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को तस्लीम ना करते हुए इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। जी, तस्लीम ना करते हुए अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। वकास अजीम अपडेट कर रहे थे। वकास, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि जमींदारों के हवाले से अहम खबर। 50 एकड़ या इससे ज़ायद अराज़ी मालिकान को ज़रई आमदन का गोशवारा जमा करवाना होगा। ज़रई आमदन की रिटर्न 30 सितंबर तक तहसील कलेक्टर दफ्तर में जमा करवानी होगी। गोशवारा जमा न करवाने वालों को जुर्माना आयद होगा। काश्तकारों की सहूलत के लिए रिटर्न फॉर्म इंटरनेट पर अपलोड किया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि SSOIU इंचार्ज निशाताबाद नाजिया जबीन की बड़ी कार्रवाई। हनी ट्रैप गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुद्दई मुकदमा ने मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया। मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम के हक में बयान दे दिया। पुलिस ने मुद्दई मुकदमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अली हैदर भुट्टा से। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हनी ट्रैप गैंग जो है वो मुतहरक नजर आया तो फैसलाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। फैसलाबाद में एक और हनी ट्रैप गैंग जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। SSOIU इंचार्ज निशाताबाद सर्कल मैडम नाजिया जबीन की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। तफसीलात जानेंगे मैडम से। मैम, किस तरह से ये मामला पेश आया और किस तरह से ये हनी ट्रैप करते हैं और इसके बाद इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी? अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये जो विक्टिम है हमारे पास किरण शहजादी, ये हमारे पास ना एक तहरीरी तौर पे एक दरखास्त लेके आई थी कि मेरे साथ एक शाह नामी बंदे ने ज्यादती की है गन पॉइंट पे, जिसने हॉस्टल बनाए हुए हैं और मैं उसके हॉस्टल में हॉस्टलाइज थी। ये जब एप्लीकेशन लेके आई है तो सीपीओ फैसलाबाद की हिदायत पे एसपी साहब मदीना टाउन और डीएसपी साहब सर्कल निशाताबाद की हिदायत पे हमने फौरी FIR दे के जो बाकी मामला है उनका आगाज कर दिया है। इसका मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद इसके पार्सल वगैरह लाहौर PFS से जमा करवाए और चंद ही सेकंड्स में हमने मुलजिम को अरेस्ट किया। मुलजिम को अरेस्ट करके इसका फिजिकल रिमांड के लिए हमने इसे कोर्ट में पेश किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मैडम का कहना है कि ये मुद्दई मुकदमा थे जिन्होंने मुलजिम के हक में
بیان دیا اور ملزم کو ریلیف دلوایا. اس کے بعد اب ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ یہ ہنی ٹریپ کے ذریعے ملزمان ہیں جو شہری ہیں سادہ و شہری ان کو پھنساتے ہیں اور اس کے بعد ان سے رقم بٹورنے کے بعد ان کے حق میں بیان دے دیا جاتا ہے. اس کیس کے اندر بھی انہوں نے 20 لاکھ روپے میں یہ ڈیل ڈن کی, اس کے بعد ملزم کے حق میں بیان دے دیا. اب میڈم نازیہ جبین نے یہ بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملزمان جو ہیں یعنی کہ اس مقدمہ کے جو مدعی ہیں ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا اور قانونی کارروائی کا بھی آغاز کیا ہے. جی علی حیدر بھٹا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر کے علاقہ میں ستیانہ روڈ میں مویشی چوری کی واردات ہوئی ہے. نامعلوم ملزمان دیوار پھلانگ کر 3 چھوٹے مویشی چوری کر کے فرار ہو گئے ہیں. مویشی چوری کر کے فرار ہونے کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں ملزمان کو مویشی چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے. تھانہ صدر میں جہان سیب کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ تھانہ نشاط آباد کے تعمیراتی کاموں میں سست روی, تعمیراتی کام میں ناقص میٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے. ریجنل صوبائی محتسب آفس کا سی پی او بلڈنگ حکام کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. دونوں محکموں کے افسران کو 30 سپتمبر کو پیش ہونے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. عمران اسلم سے تفصیلات جانتے ہیں. عمران آگاہ کیجیے گا. تھانہ نشاط آباد کی عمارت میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف اور عمارت کے تعمیراتی کاموں میں سست روی برتنے پر ریجنل صوبائی محتسب آفس فیصل آباد کی جانب سے سی پی او آفس کو نوٹس بھیجا گیا ہے. سی پی او آفیسر بلڈر کام کو 30 ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ریجنل صوبائی محتسب آفس فیصل آباد کی جانب سے سی پی او آفس سے اس تھانے پر تمام تر جو فنڈز کے اخراجات کا ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کیا گیا ہے. تھانہ نشاط آباد میں جو حالیہ مونسون کی بارشیں تھیں جس پر تعمیراتی کاموں کے دوران جو ہے وہ پانی عمارت کے اندر داخل ہوا تھا, شکایات درج کروائی گئیں جس پر ریجنل صوبائی محتسب آفس فیصل آباد کی جانب سے نوٹس دیا گیا. ابھی محکمہ بلڈنگ فیصل آباد اور سی پی او آفس کو نوٹس بھیجتے ہوئے دونوں اداروں کے سربراہان کو 30 ستمبر کو ریجنل صوبائی محتسب آفس میں پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. فنڈز کے کتنے خرچ کیے گئے ہیں تھانہ نشاط آباد پر اس کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں اور اس حوالے سے کیا پریونشن میجر جانچے گئے ہیں اور نکاسی آب کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں. تمام تر جو ریکارڈ ہیں وہ ریجنل صوبائی محتسب آفس فیصل آباد کی جانب سے سی پی او آفس اور محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سے طلب کیا گیا ہے. عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے. عمران بہت شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ ای پی پی چیکنگ کے دوران جدید ٹیکنالوجی سے مشکوک افراد کی چیکنگ. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3000 سے زائد افراد اور سینکڑوں گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی ہے. چیکنگ کے دوران ایک مسروقہ وہیکل برآمد کی گئی ہے. ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد ہونے پر 3 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. بابر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانتے ہیں. بابر آگاہ کیجیے گا. بالکل جی, چونکہ دور جدید ہے تو اس میں چنور پولیس ای پولیس پوسٹ ایپ کا جو ہے وہ استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مختلف جگہوں پر ناکہ بندیوں کے دوران ای پی پی ایپ کے تھرو جو سینکڑوں افراد ہیں اور اسی طرح سینکڑوں گاڑیوں کو چیک کیا گیا ہے جس میں جو ایک جو مسروقہ وہیکل تھی وہ بھی برآمد کر لی گئی ہے. مختلف جگہوں پر 3000 سے زائد جو افراد ہیں انہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں چیک کیا گیا ہے اور 3 جو ناجائز اسلحہ سمیت منشیات فروش ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا جن سے منشیات اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. متعلقہ تھانوں میں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں. ترجمان چنور پولیس کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ چونکہ جدید دور ہے تو اس میں جو جدید ایپس آئی ہیں ان کے تھرو جو کرمنلز ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے, ان کی گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسروقہ گاڑیاں ہیں انہیں بھی چیک کیا جا رہا ہے جس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 جو ہے وہ منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے جو شہری ہیں انہیں گرفتار کیا گیا اور اسی طرح ایک وہیکل بھی برآمد کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بابر منیر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. فیصل آباد میں مہر ڈیولپرز کے لے کر آیا لال پور ماڈل گرین مارکیٹ جہاں پر 3, 2 اور 5 مرلہ کے کمرشل پلاٹ 1.5 سال کی آسان اقساط پر دیے جائیں گے. چیف ایگزیکٹو آفیسر مہر ڈیولپر مہر عبدالرؤف رشید کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, اس رخ کرتے ہیں عبدالرحمان کا. عبدالرحمان بتائیے گا. لیول پر کمرشل مارکیٹ کا آج افتتاح ہونے جا رہا ہے جہاں پر لائل پور گرین ماڈل کے نام سے ایئرپورٹ کے نزدیک جنگ روڈ پر صدار کے نزدیک مارکیٹ ہے جہاں پر لائل پور ماڈل گرین مارکیٹ کے نام سے آج افتتاح ہونے جا رہا ہے. میں ڈیولپرز اس کا جو ہے وہ باقاعدگی سے افتتاح کریں گے. آج تھوڑی ہی دیر میں
इसके अलावा कवाली का प्रोग्राम होगा, डेवलपर्स की दीगर जो भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक है। कुछ ही देर में तकरीब शुरू होने वाली है, तो इसी हवाले से तकरीब के मुंतज़मीन ऑर्गेनाइज़र राना तजम्मुल हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आज की तकरीब के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान साहब, आज की ये तकरीब जो है पाकिस्तान की सबसे पहली और जदीद तरीन गल्ला मंडी के इफ्तिताह के मौका पर है। हम ताजर की सहूलत के लिए एक ऐसा जामे प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी गल्ला मंडी जो है वो फैसलाबाद में हम बनाने जा रहे हैं, जो कि 200 एकड़ पर मुहित होगी और आज उसका इफ्तिताह है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ताजर तंजीमें और दीगर अहबाब इसमें भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो लायलपुर ग्रेन मॉडल एंड कमर्शियल मार्केट है, ये फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक अपनी नोयत का ऐसा मंसूबा होगा जो एक गेम चेंजिंग मंसूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से यहाँ पर एक बड़ा गेम चेंजिंग मंसूबा होगा जो फैसलाबाद की कमर्शियल के हवाले से एक तरह से तमाम चीज़ों को तब्दील कर देगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर सूबाई महकमे तमाम के तमाम यहाँ पर होंगे, वफाकी महकमे यहाँ पर होंगे। लोगों को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए तमाम तर सहूलियात जो है वो मुहैया की जाएंगी, जिससे यहाँ पर चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी, आसान भी हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पर चेयरमैन मेयर डेवलपर्स मेयर हामिद रशीद साबिक MPA वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मार साहब, बताइएगा, फैसलाबाद की तारीख की सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इस हवाले से बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की टीम का और बाकी दोस्तों का, अपने ताजर बरादरी का, सब माशाल्लाह गल्ला मंडी वाले ताजरान का, 8 बाज़ारों के ताजरान का, सबका इंतहाई मशकूर हूँ। ये माशाल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का ये एक विजन है कि बाज़ारों में और शहरों में जो इस वक्त तंगी के हालात हैं उसको दूर किया जाए, और उनके विजन को समझते हुए हमने ये माशाल्लाह फैसलाबाद की नहीं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा बाज़ार बनने जा रहा है जो माशाल्लाह 200 एकड़ से ज़्यादा है। और फैसलाबाद किसी भी शहर में आज तक माशाल्लाह इस साइज़ की मार्केट नहीं बनी, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के माशाल्लाह यहाँ पे हमने इसके स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ट्रैफिक फ्लो सेट की है, इसके पार्किंग प्लाजे दिए हैं, मसाजिद दी हैं, और तमाम सरकारी महकमा जात पंजाब के वफाक के हर एक के लिए हमने इधर जगह मुख्तस की है, ताकि कल को ये मार्केट जो है ये किसी वजह से ये ना हो कि जी यहाँ पे सरकारी इदारे नहीं हैं, यहाँ पे AC का ऑफिस नहीं है, या मार्केट कमेटी का ऑफिस नहीं है, या 1122 नहीं है। हर चीज़ माशाल्लाह अब मैं गिनाने लगूँ तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हमने को तकरीबन 40 के करीब सरकारी इदारे हैं जिनको हमने इधर जगह अलाट की है, ताकि इस बाज़ार में ताजरान को वक्ती नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये 3-4 जनरेशन जो है लोग इस मार्केट को एंजॉय करेंगे। मेयर साहब, इसकी खसूसियात बताइएगा जो इसको बाकी कमर्शियल मार्केट से मुमताज़ करती हूँ, क्या फ़र्क होगा, और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको लॉन्ग टर्म में किस तरह से फ़ायदे होंगे, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और जो शहर की मंडी से के हवाले से आपने बताया वो भी थोड़ा ब्रीफ कीजिए। जी, इसमें भाईजान सबसे पहली बात तो ये है कि शहर में इस वक्त ट्रैफिक ही नहीं चल रही है। तमाम लोगों के लिए जब दुकानदार हजरात, ताजर हजरात अपनी दुकान जाके खोलते हैं तो उनको अपनी गाड़ी अपने शॉप के सामने लगाते हैं, और जब मेरे जैसा आप जैसा कोई कस्टमर वहाँ पे जाता है तो उसके तो खड़े होने की जगह भी नहीं है। यहाँ हमने स्पेशल पार्किंग प्लाजे डिज़ाइन किए हैं जिसमें फ्री ऑफ कास्ट पार्किंग होगी। इसके अलावा हमने बारिश के हिसाब से इसकी जो है ड्रेनेज का सिस्टम इसको अरेंज किया है, इसकी अंडरग्राउंड बिजली अरेंज की है, और इसमें हमने सबसे बड़ी बात कि नाजायज़ तजावज़ात के लिए हमने कोशिश की है कि कोई जगह ही ना रहे, और हर जगह पे हर दुकान के सामने बेहतरीन पार्किंग मैसर हो। और जिस तरह आप कह रहे हैं मुमताज़ किस चीज़ से करती है कि भाईजान शहर में मेरे दोस्त हैं, गल्ला मंडी में मैंने 2-3 दिन पहले विज़िट किया है, 10 बाई 10 की दुकान जो है वो 3 लाख रुपए किराए पे मिल रही है, और तकरीबन साल का किराया 36 लाख, और हम 2 मरले की दुकान मालकाना हकूक 2 साल में दे रहे हैं 36 लाख में। ये कब से अपना काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आज जो पहले दिन आपकी इफ्तिताई तकरीब में आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्या है? जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है भाईजान के
सवाल दोबारा माजरत कीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज की जो यहाँ पर इफ्तिताही तकरीब में आ रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्या है और मार्केट कब से शुरू हो जाएगी? जी मार्केट इंशाल्लाह जी आज से काम शुरू है और 4 माह के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह तमाम ताजरान को इसका कब्जा देंगे और वो अपनी दुकानें अपने प्लाजे खुद शुरू कर सकते हैं और 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये मार्केट कंप्लीट होगी। इसमें हमने और ताजर हजरात ने मिलके कुछ इसमें सरकारी अफसरान कुछ हमारे कह लें सियासी लोगों ने मिलके हमने बड़ी इसको तय करके 25 लाख रुपए मरला हमने रेट तय किया था, लेकिन ताजर हजरात जो हमारे बुजुर्ग हैं भाई हैं बहुत सारे उन्होंने हमें इस लेवल तक मजबूर किया है कि उन्होंने कहा जी आपको 1 रुपया चाहे ना बचे, हम इसका रेट 18 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देंगे। इसमें अब हमने ये किया है कि आज 24 तारीख है, 24 तारीख को 18 लाख रुपया रेट है और ये 30 तारीख तक रेट 18 लाख रहेगा। असल रेट 25 लाख है। 1 तारीख के बाद कंपनी अपने असल रेट पे 25 लाख पे चले जाएगी। ये हमने 7 दिन का पैकेज रिलीफ दिया है 18 लाख रुपए मरले के हिसाब से। यानी कि ये 1 हफ्ते के लिए 7 लाख रुपए का रिलीफ है फी मरला के लिए। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि सीएम मरियम नवाज साहबा का आपने जिक्र किया, तो ये गवर्नमेंट के हवाले से या हुकूमत के हवाले से किस अहमियत की अमल है? जी गवर्नमेंट के हवाले से ये देखें कि तमाम पंजाब में तजावज़ात के ख़िलाफ़ बड़े शदीद ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारी जितनी भी मार्केट्स हैं जितने भी बाज़ार हैं वो सारे कोई आज से 150 साल 100 साल पहले के डिज़ाइन हैं और उसमें ना आज की गाड़ियों के हवाले से कोई चीज़ें हैं, ना पार्किंग के मसाइल, ना कोई दिगर और सहूलियात हैं। इधर मरियम नवाज साहबा का विजन है। मैंने जब जाके लाहौर ये ब्रीफिंग दी है तो उन्होंने एक तो थपकी दी और दूसरा कहा कि इंशाल्लाह ये कामयाब प्रोजेक्ट के बाद हम पूरे पंजाब में इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस करेंगे और तमाम जो मार्केट्स जो तंग जगह पर हैं उनको इसी तरह शहर से बाहर बेहतरीन जगह पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जिस हवाले से अभी कुछ ही देर में यहाँ पर मैं डेवलपर्स इफ्तिताह करने जा रहे हैं। यहाँ पर मॉडल लाइलपुर मॉडल ग्रेन मार्केट जो कि जंग रोड पर वाक़या है, एयरपोर्ट से नज़दीक सदार बाईपास के नज़दीक, कुछ ही देर में इसकी इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ होने वाला है। कुछ ही देर में इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ होगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे। अब्दुल रहमान बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सैलाब के नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। सर्वे के लिए पंजाब हुकूमत ने विफाकी हुकूमत से फौज की खिदमात मांगी थी। विफाकी हुकूमत ने फौज की तैनाती के बाज़ाब्ता अहकामात पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए हैं। फौज की तैनाती पंजाब के 27 अजला में सर्वे के लिए की जाएगी। फौज की तैनाती नुकसानात के तखमीने के लिए मुश्तरका सर्वे टीम का हिस्सा है। हालिया सैलाबों ने बड़ी तादाद में इंसानी जानों और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि जड़ावाला के इलाका औगात स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे कबल खवातीन स्टूडेंट्स को तालीम के लिए जड़ावाला या फैसलाबाद जाना पड़ता था। हुकूमत पंजाब की जानिब से जल्द तामीरात का आगाज कर दिया जाएगा। खवातीन स्टूडेंट को तालीम के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। वालिदैन और स्टूडेंट्स ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा है। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद लायलपुर म्यूजियम को अपग्रेड करने का फैसला। लायलपुर म्यूजियम में शोकेस, एयर कंडीशन समेत विजिटर्स के लिए पीने के पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कमी को पूरा किया जाएगा। लायलपुर म्यूजियम के मुलाजमीन को भी मुस्तकिल करने के हवाले से अहकामात दिए जाएंगे। म्यूजियम की अपग्रेडेशन में शहर के कारोबारी हजरात अहम किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की श्रीलंकन क्रिकेटर के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर सलमान नसीम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से इजहार अफसोस किया। कप्तान सलमान अली आगा, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा, हेड कोच माइक हैसन ने इजहार ताज़ियत किया है। COO पीसीबी सुमेर अहमद सईद ने भी दिनहता वेलालागे से इजहार अफसोस किया है। सलमान अली आगा ने मुश्किल वक्त में दिनहता वेलालागे की हिम्मत बंधाई। चंद रोज़ कबल उनके वालिद श्रीलंका में इंतकाल कर गए थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत इजलास हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में हॉटस्पॉट चेकिंग मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ है और ख़ास तौर पर
डेंगू के हवाले से इसमें अहम चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हाई रिस्क जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पे 10 रोज़ा मुहिम शुरू की जाए और डोर टू डोर स्पॉट्स जो चेक किए जाएं और जिस जगह से भी लार्वा या किसी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ मिलती है उसके खिलाफ उसके तदारुक के लिए भी काम किया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। डिप्टी कमिश्नर का यह भी कहना है कि तालीमी इदारों में और अवामी मुकामात पर डेंगू के हवाले से मुहिम भी चलाई जाए, सेमिनार्स का भी इनकाद करवाया जाए। आइंदा चंद जो हैं आइंदा जो सीज़न है इसमें डेंगू की अफजाइश के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों के जो ऑफिसर्स हैं उनको हदायत की है कि हर महकमा अपने अपने दफातर की भी मुकम्मल सफाई सुथराई रखे और ख़ास तौर पे छतों को बाकायदगी से चेक किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि इस सीज़न में किसी भी जगह से डेंगू की अफजाइश, मच्छरों की अफजाइश के हवाले से किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। इसके तदारुक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम होने चाहिए। जहाँ पे पानी मौजूद है उसका ख़त्म करवाया जाए, जहाँ पे फॉगिंग की ज़रूरत है, स्प्रे की ज़रूरत है, इस हवाले से तमाम जो सरगर्मियाँ हैं SOPs के मुताबिक उन पर भी अमल दरामद करवाया जाए। ठीक है, वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।